गुड आफ्टरनून बच्चों। कैसा लगा आपको आज का दिन? अच्छा, आज आपने कार्यक्रम क्या पेंटिंग करी और आपने कला प्रतियोगिता करी और उसमें आपने सड़क सुरक्षा के भी एक नाटक किया, जिस नाटक का नाम था गुड सैमरिटन कानून। हमने आपको लगातार 5 वर्षों से लगातार ये कार्यक्रम, हम इस प्रकार के जो कार्यक्रम है सड़क सुरक्षा पर करवाते आ रहे हैं बच्चों को, प्रदेश के विभिन्न बच्चों को विभिन्न स्कूलों में। और बहुत अच्छा लगता है आपके साथ इस कार्यक्रम करने का जो हमें मौका मिला अध्यापक के रूप में, शिक्षक के रूप में। बच्चों, आपको पता है कि आज की डेट में सबसे ज़्यादा जो दुर्घटनाएं होती है कहाँ होती है? कहाँ होती है सबसे ज़्यादा दुर्घटना? सड़क पर होती है। सबसे ज़्यादा दुर्घटना कहाँ होती है? सड़क पर होती है। एक साल में मरने वालों की, एक साल में कितनी दुर्घटनाएं होती है टोटल? एक साल में 14 लाख दुर्घटनाओं से ऊपर दुर्घटना होती है बेटा, और 1.5 लाख से अधिक लोग मर जाते हैं। क्या मर जाते हैं? खत्म हो जाते हैं। 4.5 लाख लोग घायल होते हैं, और इतनी संख्या में 4.5 लाख लोग जो इलाज होकर ठीक हो जाते हैं हमारे बीच में ना। तो बेटा, आने वाले समय में ये दुर्घटना अगर ऐसी ही चलती रही तो आने वाले समय में क्या होगा? सबसे ज़्यादा संख्या जो हो रही है वो नवयुवक हैं, जो नौजवान हैं, 17-18 साल से लेके और 25 से 30 साल के जो युवक हैं, वो सबसे ज़्यादा क्या हो रहे हैं? उनकी दुर्घटनाएं हो रही हैं। सबसे ज़्यादा नौजवान क्या हो रहे हैं? सड़क दुर्घटना में मारे जा रहे हैं। तो क्या होगा? जब सब नौजवान मर जाएंगे, ऐसी कंडीशन चलती रही, अधिकतम जो नौजवान है वो दुर्घटना उनकी हो जाएगी, मरेंगे, तो क्या होगा? एक दिन हमारे भारतवर्ष में क्या हो जाएंगे? नौजवानों की संख्या क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी ना। तो तब ये सोचा गया है कि भाई दुर्घटनाएं हो क्यों रही हैं? तो दुर्घटनाएं दोपहिया वाहन, जो मोटरसाइकिल चलाते हैं ना, बाइक, उनकी सबसे ज़्यादा हो रही है। जो हेलमेट नहीं पहनते उनकी ज़्यादा हो रही है। जो सीट बेल्ट नहीं लगाते उनकी हो रही है। और जो सड़क के नियमों का, कानून का पालन नहीं करते, सबसे ज़्यादा दुर्घटना उनकी हो रही है बेटा। तो हमको आज शिक्षक दिवस के तौर पर ये बहुत सुंदर अवसर मिला कि आपके बीच में इस प्रकार का कार्यक्रम हम करें। तो हमको ध्यान रखना है, सभी ने ध्यान रखना है कि जो आपको बताए जाते हैं जो कार्यक्रम, वो अपने माता पिता के बीच में जरूर आपने शेयर करने हैं। अपने माता पिता को अपने वो कार्यक्रम जरूर बताने कि हमारे स्कूल में क्या क्या होता है, ठीक है ना। तो आपने जो कार्यक्रम करते हैं, आपको हमने बताया कि अगर आपको बच्चों को क्यों बताया जा रहा है कार्यक्रम, बच्चों को क्यों बताया जा रहा है सड़क सुरक्षा के बारे में, बताइए। एक बोलेगा ये, किनारे पे चले इसके लिए। और क्योंकि सब किनारे पे चलने से ना जान बच जाएगी, रोड पे चलेंगे ना तो खतरा है। ठीक है, और बताएंगे कि बच्चों को हम क्यों बता रहे हैं, कि बच्चों को क्यों बता रहे हैं? बड़ों को बताना कम कर दिया, बच्चों को बताओ। सुप्रीम कोर्ट कहता है बच्चे अपने माँ पिता को बताएंगे, हाँ, छोटे क्लास से ना समझ जाते हैं वो। हाँ, और आप बताओ, कोई बताएगा और कि बच्चों को क्यों बता रहे हैं? क्योंकि वो बच्चे भी रिश्तेदारों को बताएं इसलिए। हाँ, और बताओ कि बच्चों को ही क्यों बता रहे हैं? कि बड़ों को मत समझाओ, बच्चों को ज्यादा समझाओ। क्योंकि बच्चे पालन करें। हाँ, अगर बच्चे अभी से सीखेंगे तो बड़े होकर भी वही काम करेंगे, बड़ों को भी बताएंगे। हाँ, गुड। इस बालिका ने कहा कि अगर बच्चों को अभी बचपन से हम सिखाएंगे तो आप अपना आप भी खुद सीखेंगे और आने वाले समय बड़ों को भी बताएंगे। तो आपको हमने बताया कि आज हमने जो बताया कि गुड सैमरिटन कानून जो है उसके अंतर्गत हमें क्या बताना है? सबको जागरूक करना है, सबको बताना है, अपनी मम्मी पापा को बताना है जरूर, ठीक है। क्या बताएंगे अपनी मम्मी पापा को आप? हेलमेट लगा के चले, बेल्ट लगा के चले। और ये कानून जो आपको बताया, ये कानून जो मैंने बताया आपको, उसमें क्या क्या बताएंगे आप? कि सरकार ने कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब हम किसी घायल व्यक्ति की मदद करते हैं तो आपको कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। अस्पताल से आपकी कोई जानकारी आपसे नहीं ली जाएगी, आप कौन है, कहाँ से आप इसको लाए हैं, क्या हुआ, ना ही आपसे कोई इसको अस्पताल फीस लेगा, उसका खर्चा लेगा एक्सीडेंट का, ठीक है। हाँ, बल्कि सरकार आपको क्या देगी? इनाम देगी। तो ध्यान रखना है, मत सोचो कि मैं इसको हॉस्पिटल लेके जाऊंगा तो पुलिस मुझसे पूछताछ करेगी, हॉस्पिटल वाले मुझसे पूछताछ करेंगे, इसका हॉस्पिटल का खर्चा मुझे देना पड़ेगा। ये नहीं है। अब नया जो कानून बनाया है गुड सैमरिटन कानून, उसके अंतर्गत क्या है कि आप उसे भर्ती करिए और जाइए। हॉस्पिटल का दायित्व बनता है कि हॉस्पिटल उसका इलाज करेगा, ठीक है। हॉस्पिटल उसका इलाज करेगा। हॉस्पिटल जो कोई भी अस्पताल हो, कोई भी अस्पताल उसका इलाज करेगा जब, ठीक है। उसको इलाज करने से वो मना नहीं कर सकता है, ठीक है। और पुलिस आपसे कोई जानकारी नहीं प्राप्त कर सकती जब तक आप जानकारी ना देना चाहें, ठीक है। तो ये आपने बताना है, क्योंकि आज की डेट में सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट जब होते हैं ना, एक्सीडेंट हो रहे हैं, लेकिन अधिकतर लोग मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं इसलिए क्योंकि उनको जो उनकी मदद है कोई नहीं
करता है, क्यों नहीं करता? क्योंकि सर केस हो जाता है। हाँ, क्योंकि लोग डर के मारे इसलिए नहीं करता कि हम पर ये केस ना हो जाए, हम पुलिस के झमेले में ना फंस जाए, पुलिस हमको जेल में ना डाल दे, कि ऐसा नहीं कि तुमने एक्सीडेंट तो नहीं किया, तो ऐसा नहीं है, अब ऐसा कुछ नहीं है। आप बेफिक्र होकर लोगों की मदद करें, ठीक है, और अपनी मम्मी पापा को घर से निकलने से पहले उनको हेलमेट पहनाएं। आपने सबने हेलमेट देंगे ना? किसके मम्मी पापा के पास बाइक है, स्कूटी है, स्कूटर है? हाथ खड़े करो। गुड। आज के बाद आप क्या करेंगे? सबको क्या देंगे? बताएंगे। और अपने हेलमेट घर में है सबके हेलमेट घर में है? हेलमेट देंगे सबको, क्योंकि हाँ गुड। गाड़ी की डिक्की में नहीं रखना उसको। हाँ ठीक है, तो आपने हेलमेट लगाना है, ये आपका काम है। मैं पूछूंगा कल आपसे, ठीक है? हेलमेट देखो, जब हेलमेट सर पे लगता है तो अगर गाड़ी कहीं हिट होती है तो जब ऐसे करेंगे आप तो आपका चोट किस पे लगेगी? सिर पे। हेलमेट सिर। हाँ, अगर सर बच जाएंगे तो आपके मम्मी पापा बच जाएंगे, आपके मम्मी पापा बच जाएंगे तो आपका सुनिए, हाँ पैर हाथ में हाँ सर की चोट तो बहुत डेंजर होती है, पैर हाथ में लगेगी तो ठीक हो जाएंगे। और अगर आपके मम्मी पापा आपके साथ हैं, स्वस्थ हैं, तो आपका भविष्य अच्छा है। अगर मम्मी पापा से कोई साथ में नहीं है तो भविष्य नहीं सही रहेगा, क्योंकि कमाएगा कौन, लाएगा कौन, घर में रोटी कौन बनाएगा, पैसे कहाँ से आएंगे, कैसे पढ़ोगे, कैसे लिखोगे, तो सारी कंडीशन घर की बदल जाती हैं। तो आपने क्या करना है बेटा, आपका आज से ही जब पापा निकलते हैं, मम्मी निकलती है, हेलमेट उनके हाथ में दे देना कि आप पहनो, नहीं तो आप गाड़ी नहीं चलानी है, ठीक है? तो आज शिक्षक दिवस के अवसर पर हमने ये कार्यक्रम किया, बच्चों को जागरूक किया, क्योंकि कानून सुप्रीम कोर्ट का जो नियम है उन्होंने भी कहा है कि बच्चों को विद्यालय स्तर से ही इसमें जागरूकता कार्यक्रम करवाए जाएंगे, तब जाकर ये दुर्घटनाएं रुकेंगी, इस पर अंकुश लगेगा। और ये कार्यक्रम हमारे जो सुरक्षा शिक्षा कार्यक्रम है, इससे आप जुड़े, कोई भी जुड़ना चाहे प्रदेश का या बाहर से कोई भी अध्यापक आप जुड़ सकते हैं। निःशुल्क शिक्षा ये प्राप्त करने वाली शिक्षा है, देनी है। और शिक्षक दिवस पर हम यही संकल्प लें कि आप इस कार्यक्रम में लगातार जब भी आपको समय मिलता है, चाहे वो विद्यालय स्तर पर मिलता है, चाहे संकुल स्तर पर मिलता है, चाहे विकासखंड स्तर पर मिलता है, चाहे जिले स्तर पर मिलता है, इस कार्यक्रम को आप लगातार क्रियान्वित करते रहें, क्योंकि शिक्षा और सुरक्षा पहले, शिक्षा से पहले अगर बच्चे को सुरक्षा दी जाएगी तो 100% उसका भविष्य कुशल होगा। क्योंकि अगर हम बच्चों को शिक्षा ही देते रहें, सुरक्षा की बात ना करें, तो आने वाले समय में हो सकता है वो बच्चा शिक्षा तो उच्च पाले, लेकिन वो अगर उस सुरक्षा की जानकारी नहीं है, सड़क सुरक्षा की जानकारी नहीं है, आपदा प्रबंधन की जानकारी नहीं है, स्वास्थ्य शिक्षा की जानकारी नहीं है, तो हो सकता है वो बच्चा वो ना कर पाए जिसे आज राष्ट्र की ज़रूरत है, समाज की ज़रूरत है। और अगर उसे पूर्ण बच्चे का सर्वांगीण विकास अगर हमें चाहते हैं तो बच्चे को शिक्षा के साथ साथ सुरक्षा शिक्षा जरूर देना हमें चाहिए। और इसी संकल्प के साथ हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं लगातार। हमारे विकासखंड बिलंगना में, विकासखंड कालसी में और अन्य विकासखंडों में कार्यक्रम चल रहा है, हमारे अध्यापक साथी चला रहे हैं, बहुत सुंदर। उनका निःशुल्क योगदान देने के लिए जो जन जागरूकता कार्यक्रम है, ये जो हम कहते हैं, सुना तो था कि बच्चे ईश्वर का रूप होते हैं, तो वो जो हमारे अध्यापक जो शिक्षक साथियों कर रहे हैं, वास्तव में इसी को ध्यान में देकर कर रहे हैं। और हमारे प्यारे प्यारे बच्चे जो कल का भविष्य हैं, इनको अगर ये शिक्षा दी जाएगी तो हमारा जो राष्ट्र को होने वाली हानि है नौजवान के रूप में, उसमें कहीं ना कहीं कमी आएगी। धन्यवाद।